नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आत्माएं किस ईश्वर से ज़्यादा डरती हैं, किस भगवान से ज़्यादा डरती हैं। दोस्तों, अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भूत प्रेत व्याधा से ग्रसित होते हैं, जिनके घर में नेगेटिविटी का, पैरानॉर्मल एंटिटीज़ का वास होता है और ख़ासकर किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर होता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो इंसान अपने ईश्वर का हवाला देता है, भगवान की पूजा करता है, पाठ करता है, नाम जपता है, जगह जगह जाता है ताकि उस नेगेटिविटी को दूर कर सके। अब इसमें भी कई चीज़ें स्थापित होती हैं कि वो नेगेटिविटी कौन है, किस धर्म की है, क्या उसकी जब वो जीवित था या थी तो वो कौन से रिलीजन में पैदा हुए थे, किसको मानते हैं। अगर कैसे भी पोजेस्ड पर्सन पे आई हुई स्पिरिट्स से ये पता लगा लिया जाए कि वो किस धर्म को मानती है या किस रिलीजन की है या किस देवी देवता को पूजती थी या पूजता था, तो उस देवी देवता के हवाले से, उस देवी देवता की पूजा के माध्यम से ऐसी शक्तियों को डराया जा सकता है और दूर किया जा सकता है। क्योंकि जो मान्यता हमारी होती है, जिसको हम मानते हैं इस जीवन में, उसकी हमें कदर भी होती है, उसकी हमें शर्म भी होती है और उससे हम डरते भी हैं। सपोज कोई इंसान हनुमान जी को मानता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा शरीर त्यागने के बाद भी हनुमान जी को मानेगी, उनकी तरफ अपनी श्रद्धा भी रखेगी और उनके प्रकोप से भी डरेगी। इसी तरह अगर आप उसको डराने की कोशिश करो किसी और भगवान के माध्यम से, भले ही शक्तियाँ इफेक्ट करेंगी पर उसकी श्रद्धा, उसका डर उस स्तर का नहीं होगा जिस स्तर का उसका उस तरफ होगा जिसको वो मानते हैं। एटलीस्ट अगर आपको ये भी पता लग जाए कि उस शक्ति का धर्म क्या है, जो भी स्पिरिट आई हुई है उसका धर्म क्या है, क्या वो जो है किसको मानती है, तो कहीं ना कहीं उसको ये कसम दी जा सकती है कि तुझे तेरे ईश्वर का वास्ता, तुझे तेरे मानने वाले का वास्ता, तुझे तेरे भगवान का वास्ता, तो इस शरीर को छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं हद तक रिलीजियसली, स्पिरिचुअली प्रेशर बनाया जा सकता है ऐसी स्पिरिट्स पे, ताकि उनके अंदर जो वो है, कुछ भी एक अगर प्यार है, भावना है, श्रद्धा है अपने उस ईश्वर के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं जोर मंगले, जोर पकड़े और वो स्पिरिट अपने प्रकोप को कम कर सके। अक्सर ऐसा नहीं है कि दूसरी शक्तियों का हम अगर मदद मांगे तो उससे असर नहीं होगा, उनसे भी असर होता है। ये अपने आप में एक ऐसा माध्यम जो हमने चूज़ किया है वो इसलिए किया है ताकि कहीं ना कहीं हमारा एक असर बढ़ सके, हमारी डोमिनेंस बढ़ सके उस नेगेटिव स्पिरिट के ऊपर, कि हम कहीं ना कहीं उसको फोर्स कर सकें कि उसकी हम जो रिलीजियस वो है भावना, उसको चैलेंज करके उसको कंपेल कर सकें कि वो शरीर को छोड़ दे। तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जब आप उसी देवी देवता गॉड का आप हवाला देते हो, हालांकि ऐसे मामलों में ऐसी शक्तियाँ उसी देवी देवता की पूजा शरीर पर आके भी करने लगती हैं कि देखो हम तो कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा। पर फिर आप उसी देवी देवता की कसम देके उसी देवी देवता का जब पाठ ज़्यादा करते हो, जिसको वो भी मान रही है, सपोज कोई आदमी की स्पिरिट किसी औरत पे है, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और आप भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो उसको भगाने के लिए, या अन्य कोई हनुमान जी का पाठ कर रहे हो, तो आप अपने पाठ का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ा दो और भगवान से प्रार्थना करो कि इसको बाहर निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं जो हनुमान जी के दूत हैं वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेंगे उस एनर्जी को ज़्यादा, और उस एनर्जी को ज़्यादा फील होगी जो है प्रताड़ना, एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी और देवी देवता या भगवान की उपासना करते हो। तो कहीं ना कहीं लोग अक्सर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं सोच के कि भाई भूत भी भगवान का नाम ले रहा है तो अब तो ये जाएगा ही नहीं। आप उसी ईश्वर का नाम ज़्यादा लो और कंपेल करो ऐसी एनर्जीज़ को जाने के लिए, तभी कहीं ना कहीं एक हमें पॉजिटिव एलिमेंट भी इसमें देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा हमारी धुनी तो है ही सुपर प्लैटिनम धुनी, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, चाहे सुपर गोल्ड, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम, चाहे रेगुलर धुनी आप हमारी मंगाओ, उससे भी आप भगवान का नाम लेते हुए जला के उसको आदेश दोगे कि तू शरीर से बाहर निकल, तुझे शरीर छोड़ना होगा, और हर बारी ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं वो शक्तियाँ, वो दूत उसको कंपेल करेंगे कि वो कम हो, कमज़ोर पड़े और कुछ टाइम में शरीर को छोड़े। तो अपने आप में हमें हर चीज़ का सहारा लेना है, हर चीज़ को पकड़ना है, तभी हम ऐसी शक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे, यानी कि पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। मैसेज ड्रॉप कीजिए, अपने आप आपको कॉल बैक आ जाएगा व्हाट्सएप पे, और डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी पहन सकते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा जीवन भर। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है,
कलेश होता है घर में, सारे घर के मेंबर लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, मार पिटाई करते हैं, तो उनको मेरा अभिमंत्रित शेरमुखी कड़ा पहनाइए। गुस्सा ऐसे गायब हो जाएगा कि जैसे शायद आता ही नहीं। जो शक्ति उसमें आएगी वो गुस्से को पहनते ही आधा पी जाएगी, और धीरे धीरे फिर वही बंदा शांत होने लगेगा, घर में बरकत होने लगेगी। आप मंगा सकते हैं अपना साइज़ देके, आपके साइज़ के हिसाब से भी कस्टमाइज़ हो जाएगा, और वैसे ही फ्री साइज़ आता है, कोई भी इसे पहन सकता है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। और दोस्तों हाँ, मेरे दोनों चैनल सोशल ज्ञान बाय पुलकित और इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित, दोनों को आपको सब्सक्राइब करना होगा। जितना प्यार आपने यहाँ दिया है वहाँ भी देना होगा। सोशल ज्ञान बाय पुलकित पे आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी, और इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित पे आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग की ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी कि कैसे अपने घर को सुंदर बनाना है। आपका भाई MSc इंटीरियर डिज़ाइनर है, कुछ नॉलेज का फ़ायदा उठा लो, तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करो। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।